और सियासी गलियारे से आपको बड़ी खबर बताते हैं। जेडीयू के संपर्क में कांग्रेस विधायक, बड़ी खबर सामने आ रही है। आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने यह बड़ा दावा किया है कि जेडीयू के संपर्क में कांग्रेस के विधायक हैं। जहां जनता का समर्थन नहीं, वहां कैसे रहेंगे लोग वैसी जगह नहीं रहेंगे जहां जनता का समर्थन नहीं है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा का ये बड़ा बयान सामने आया है। सत्ताधारी जेडीयू के संपर्क में है कांग्रेस के विधायक, ये दावा उनकी तरफ से किया गया है। तो वहां जनता का ही जब समर्थन नहीं तो लोग कैसे रहेंगे? जनता का जहां समर्थन है, स्वाभाविक रूप से जनादेश का सम्मान करना है, तो लोग वैसी जगह नहीं रहेंगे जहां जनता का कोई समर्थन नहीं, इसलिए ऐसी बात है। और पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं। 1 दिसंबर को कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक, 1 दिसंबर को बिहार कांग्रेस की बड़ी बैठक होने वाली है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। चुनाव के बाद राज्य कमेटी की यह पहली बैठक है और बैठक में शामिल होने वाले हैं जिला अध्यक्ष, फ्रंटल संगठन, सभी जिला अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष के साथ बैठक होने वाली है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में यह बड़ी बैठक होगी। सदाकत आश्रम में ये सभी एक साथ जुटेंगे। महत्वपूर्ण बैठक इसे माना जा रहा है। फ्रंटल प्रमुख, मोर्चा संगठन प्रमुख के साथ ही मंथन अनिवार्य रूप से होना है और इस बैठक में शामिल होने का निर्देश सभी को दे दिया गया है। सुनिश्चित किया जाए कि इस बैठक में सभी शामिल हो। 14 दिसंबर को वोट चोरी के खिलाफ प्रदर्शन भी किया जाएगा। दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन को लेकर रणनीति पर भी इस बैठक में चर्चा की जा सकती है। तो बिहार चुनाव में महागठबंधन की करारी हार के बाद आरजेडी और कांग्रेस के बीच खटपट शुरू हो गई है। चुनाव के रिजल्ट आने के बाद पहली बार जबरदस्त तकरार देखने को मिल रही है। नतीजे आने के 14 दिन बाद आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने बड़ा बयान दे दिया। कांग्रेस के परफॉर्मेंस पर सवाल खड़े करते हुए प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने यह दावा किया कि बिहार चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जो भी वोट मिले हैं वो आरजेडी की वजह से मिले हैं। कांग्रेस अगर अकेले बिहार में राजनीति करना चाहती है तो करे, कांग्रेस को भी अपनी ताकत का एहसास है। इस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि हमारी ताकत नहीं होती तो कोई हमसे गठबंधन ही क्यों करता, ताकत नहीं होती तो आरजेडी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करता। विपक्ष की लड़ाई में सत्ता पक्ष भी चुटकी ले रहा है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि महागठबंधन में पहले भी गड़बड़ था, अब भी गड़बड़ है। वहीं जेडीयू का कहना है कि बिहार में अब ना तो आरजेडी का कोई भविष्य है और ना आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस पार्टी का कोई वजूद बचा है। तो अब देखिए, हार के बाद महागठबंधन में दरार देखने को मिल रही है। इसे आप तकरार कह सकते हैं क्योंकि एक दूसरे पर हार का ठिकरा फोड़ा जा रहा है। ये तो जनाधार तो आरजेडी का बिहार में वोट जितना उनको मिला है, राष्ट्रीय जनता दल का वोट मिला है, जो वोट और अतिरिक्त मिला है वो राष्ट्रीय जनता दल के कारण मिला है। अगर हमारी कोई राजनीतिक ताकत नहीं होती तो कोई हमसे गठबंधन करता ही क्यों? हमसे गठबंधन ये बताता है कि हमारी अपनी एक राजनीतिक ताकत है, तब कोई हमसे गठबंधन करता है। गठबंधन के सहयोगी दलों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। जिनको ये नहीं आता है उन्हें गठबंधन धर्म का मतलब समझ नहीं आता है। राजद और कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। चुनाव के पहले भी गड़बड़ था, अभी भी गड़बड़ है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल का ये स्वीकार करना कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन के पक्ष में नहीं थे, केंद्रीय नेतृत्व ने वो गठबंधन को स्वीकार किया, इससे साफ जाहिर है कि राजद और कांग्रेस आपस में ही लड़े। समीक्षा के नाम पर महागठबंधन में सिर्फ फुटअव्वल शुरू हो चुका है। मंगनी लाल मंडल जी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के अध्यक्ष, कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को जो भी वोट आए वो आरजेडी के वजह से आए। तो भाई आपने कांग्रेस पार्टी से गठबंधन किया ही क्यों? तो बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद महागठबंधन में खींचतान बढ़ गई है। कांग्रेस ने हार के लिए आरजेडी को दोषी बताया है, तो वहीं आरजेडी ने भी कांग्रेस पर हार का ठीकरा फोड़ दिया है। इस खबर ने एनडीए को महागठबंधन पर हमला बोलने का मौका दे दिया। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने इसी बहाने महागठबंधन पर निशाना साधा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा। उमेश जी,
महागठबंधन को करारी हार मिली, लेकिन अब कांग्रेस और आरजेडी हार के लिए एक दूसरे के ऊपर ठिकरा फोड़ रही है। देखिए, हम तो पहले से ही कह रहे थे कि यह गठबंधन जो है एक दूसरे को कमजोर कर रही है और आपस में तालमेल है नहीं। जैसे पानी और तेल का है ना संबंध, उसी तरह का दोनों का कांग्रेस और आरजेडी का संबंध है। तो कभी भी अब देखिए, हम लोग तो पूरा शुभकामना दिए, समझे, कि गठबंधन बचा के रखे, लेकिन तो जो हर्ष होना है वो होगा ही। गठबंधन बिल्कुल माने एक दूसरे को कमजोर करने में लोग लगे हुए हैं और उनके दोनों महागठबंधन पर हमको क्या बोलना है। दोनों अपना विपक्ष के बारे में हमको बहुत ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत है नहीं। तो ये थे हमारे जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा। कैमरामैन राहुल के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो आरजेडी कांग्रेस में तकरार को लेकर जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। बिहार में आरजेडी का रिवाइवल बहुत मुश्किल है। लालू प्रसाद की निरंकुशता और उनके अराजक व्यवहार के चलते सामाजिक न्याय की शक्तियों का बंटवारा हुआ था और उसका एक बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार के साथ आ गया है। अब वो वापस होता नहीं दिख रहा है, लिहाजा अब आरजेडी का कोई भविष्य नहीं है और आरजेडी के साथ जुड़ी पार्टियों का भी कोई भविष्य नहीं है। कांग्रेस पार्टी के जब लोकसभा में 100 सदस्य आए, उसके बाद वो विकल्प बनने की तलाश में लग गए, जमीनी हकीकत से दूर। बिहार में जिस पार्टी से उनका गठबंधन था, उसको जनता 5 बार रिजेक्ट कर चुकी, ये 6वीं बार और अंतिम बार। और आरजेडी का रिवाइवल और ऑल माई लव टू तेजस्वी यादव अब उस रूप में नहीं हो सकता था जैसे लालू जी के समय था। और पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। महागठबंधन की बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया है। सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने का निर्देश, सदन में मजबूती से आवाज उठाने की तैयारी। तेजस्वी यादव ने विधायकों को सलाह दी है कि सदन में एकजुट रहना है। सभी विधायकों को शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी है विपक्ष की। लॉ एंड ऑर्डर, अपराध, भ्रष्टाचार पर सरकार को विपक्ष घेरने वाला है। अब महागठबंधन का हाउस में लीडरशिप के लिए जो है पूरी तौर पर सर्वसम्मति से तेजस्वी जी को अधिकृत कर दिया गया है। एक दूसरी बात है, इंडिया गठबंधन के जो जितने एमएलए थे उनकी बैठक हुई और सशक्त विपक्ष की जो हस्तक्षेप होती है, संख्या जितना भी कम हो ज्यादा हो, ये ज्यादा मायने नहीं रखता है। बात को कैसे रखते हैं वो संगठित तौर पर रखने की बातचीत हुई है। क्या रहेगा सर चर्चा का उसमें? लॉ एंड ऑर्डर रहेगा, करप्शन रहेगा। बैठक में सर्वसम्मति से महागठबंधन विधायक दल के नेता का निर्वाचन हुआ, जिसमें तेजस्वी यादव जी सर्वसम्मति से चुने गए। दूसरा ये है कि हम लोग रचनात्मक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करेंगे और रणनीति बनी है, हम लोग को वहां रहना है और जब तक सत्र चलेगा हम लोग साथ रहेंगे और सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ में हम आवाज उठाते रहेंगे।